करीब 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि खबरों की सारी अपडेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। ये होंगी की टाइमिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू कुछ और समय के लिए जारी रहेगा। ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिले में संक्रमण की दर 5% से अधिक होने के बावजूद कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है, जैसा कि बाकी 11 जिलों में किया गया है। सभी जिलों में दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे और रात 10 बजे से निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सरकार ने धारा 144 के तहत कर्फ्यू के दौरान निषेधाज्ञा का पालन कड़ाई से करने का निर्णय लिया है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा भी की है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के इस हफ्ते आएंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। जानिए परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दें कि सीबीएसई इस सप्ताह 10वीं और 12वीं की कक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वो 31 जुलाई तक परिणाम घोषित कर देगा। पर यहाँ पर आपको बता दें कि छात्र इस सप्ताह कक्षा 10वीं के परिणामों की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि अभी इसमें कुछ और समय लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तेजस एक्सप्रेस फिर से दौड़ने को तैयार। जाने शेड्यूल, किराया और ताजा अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश की पहली प्राइवेट ट्रेन के तौर पर पहचानी जाने वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस फिर से पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुँचाने की तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि इस ट्रेन को IRCTC चलाती है और ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन, नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन रूट पर चलेगी। पैसेंजर 7 अगस्त 2021 से इस ट्रेन से सफर कर सकेंगे। कोरोना के चलते इस ट्रेन को पहले बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 9वीं किस्त आने से पहले पीएम किसान योजना में हुए हैं कई बड़े बदलाव। जान लें, वरना अटक सकते हैं पैसे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के खाते में अब तक 8 किस्त भेज चुकी है। अब किसानों को 9वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इससे पहले इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को पात्र माना गया जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसकी बाध्यता खत्म कर दी है, ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास आधार है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की अब बाध्यता ही खत्म कर दी है। अब किसान घर बैठे आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन खुद करवा सकते हैं। अगर आपके पास खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर खुद ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर उसमें पहले से कोई गलती हुई है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कोरोना वायरस का R फैक्टर महाराष्ट्र और केरल में बन सकता है मुसीबत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र और केरल में एक नई परेशानी सामने आ रही है। कोरोना वायरस के R फैक्टर या रिप्रोडक्शन रेट से इन राज्यों में महामारी के मामले फिर से बढ़ने की आशंका है। इस फैक्टर के बढ़ने का मतलब देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या से है। आपको बता दें कि सोमवार को ये लगभग 4.5 लाख थी, जो मार्च के अंत से सबसे कम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के एक साइंटिस्ट की एक स्टडी में कहा गया है कि इसे सतर्कता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि गिरावट की दर धीमी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राकेश टिकैत बोले, हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव, सरकार की दवाई पर 5 सितंबर को होगी बात। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यू टर्न मारते हुए कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है, मैंने कहा कि 2 महीने बाद 5 सितंबर को बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, ऐसा कहा गया है। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मानेगी, ये सारी चीजें बैठक में तय होगी। जनवरी के बाद हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए हम लोग ये बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार से बातचीत करने को लेकर रणनीति
नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से बातचीत करनी है क्योंकि उन्हें ही कानून वापस लेना है। सरकार कैसे लाइन पर आएगी, इसी के बारे में 2 महीने बाद बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केरल के लिए आज से कर्नाटक ने दोबारा शुरू कर दी है बस सेवा। जाने यात्रियों के लिए क्या है शर्तें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक से केरल के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पड़ोसी राज्य केरल में जीका वायरस की दहशत के साथ कर्नाटक से दोबारा बसें चलनी अब शुरू हो गई है। यात्रियों को बस में बैठने से 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक वाली सर्टिफिकेट भी पर्याप्त होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कई महीनों के बाद मिले हैं 11वीं और 12वीं के क्लासमेट, खिले हुए हैं बच्चों के चेहरे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के 11वीं और 12वीं के सभी स्कूलों सहित सभी डिग्री कॉलेज, सरकारी और निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। ऐसे में जब छात्र एक लंबे अंतराल के बाद फिर से अपनी कक्षा के साथियों से मिले तो उनके चेहरे खिल उठे। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए 3 अप्रैल को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 5 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के चर्चा के बीच अब केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कानून बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक-एक करके कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों को इस पर नीतियाँ पेश करने को कहा गया है जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश कर दी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कह दिया है कि इस नीति पर जल्द ही फैसला होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दाव चल सकती है जिसे कि कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में 468 पदों पर होगी अब सीधी भर्ती। सीएम अशोक गहलोत ने दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 और संगणक के 250 पदों पर सीधी भर्ती स्वीकृत कर दी है। आपको बता दें कि गहलोत की इस मंजूरी से आर्थिक और सांख्यिकी, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, शिक्षा, महिला और बाल विकास सहित राज्य के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी संवर्ग के लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल में एक और महिला की जांच में जीका वायरस की पुष्टि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल में सोमवार को 73 वर्षीय एक महिला की जांच में जीका वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर अब 19 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में हो रहा था और अस्पताल द्वारा नमूनों को कोयम्बटूर स्थित एक प्रयोगशाला भेजा जिसमें कि वायरस का पता चला। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ गया है और 12 जुलाई को राजस्थान और पंजाब के अधिकांश हिस्सों और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में फैल गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को